बाल योगी संत श्री सूरजदास जी महाराज। जय हो जय हो जय हो प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मंदिर में भगवान हैं उनको दंडवत करें या हमारे इष्ट हैं जो उनको दंडवत करें महाराज जी? सबसे पहले दंडवत हमारे बीच में जो है उनको करें, क्योंकि मंदिर में तो हम हर समय जाते नहीं हैं। मंदिर में तो कभी कभी समय जाते हैं, और हर समय हमारे हृदय में सबके बीच में भगवान रहते हैं। तो सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जड़ चेतन जो भी दिखाई दे सब में प्रणाम करो, भगवान विराजमान है। मंदिर में तो श्री विग्रह अर्चा अवतार से है ही, लेकिन चराचर जगत के रूप में भी भगवान है। तो सबसे पहला प्रणाम हमारे समीप जो भगवान है, फिर जाकर के मंदिर में। संजीव जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, ये स्वरूप क्या है और स्वरूप में स्थित होने का क्या प्रक्रिया है महाराज जी? जो एक है, जो नित्य है, जो चिदानंद है, जो निर्विकार है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है मैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण के अहम के मैं में शुद्ध स्वरूप मैं का मिल जाना, यही बंधन युक्त हो गया। साधना के द्वारा अंतःकरण मलिन जो मैं है, मलिनता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं के आगे जो भी प्रकृति जन्य लगता है वो मलिन होता है। उस मैं को, मलिनता को दूर करके साधना के द्वारा जब स्थूल से मैं हटा, सूक्ष्म से मैं हटा, कारण से मैं हटा, तो जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही अपने को पाता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ब्रह्ममय है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि सुख को प्रदान करने वाला स्वरूप बोध है। हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मानकर मन और इंद्रियों के विलास में अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट करते चले आए। अनंत जन्म हो गए। आज हमें साधु समागम के द्वारा अवसर मिला कि हम अपने स्वरूप की तरफ झांक कर देख पाए। वो है विवेक रूपी दर्पण। जब तक विवेक प्रकट नहीं होगा तब तक स्वरूप की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। विवेक सत असत का ज्ञान, विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, विवेक इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित रखने का प्रयास। इसके द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होता है तो जैसे निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या पड़ा है हम देख सकते हैं, ऐसे ही निर्मल अंतःकरण में, शांत अंतःकरण में, स्थिर अंतःकरण में उस आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। जो मैं हूं उसी प्रकाश का अनुभव हो जाता है। साधना अंतःकरण को शम करने की है। साधना अंतःकरण को भगवत स्वरूप बनाने की है। जब तक साधना में नहीं लगोगे तब तक मैं का परिचय नहीं मिलेगा। देखो, कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष की आयु वाला है, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहा है, लेकिन अपने को नहीं जाना। बड़ा जानकार बनता है, दुनिया की जानकारी इकट्ठा किए है, लेकिन वो अपने को नहीं जान पाया, अपने आप से नहीं मिल पाया, तो क्या जानकारी, क्या जानना हुआ। इसलिए प्यारे, गुरु की शरण में जाकर के शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त विवेक के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करें। बिना गुरु चरणों का आश्रय लिए ये स्वरूप बोध नहीं हो सकता।